हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज आप लोगों के साथ में आज एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होती क्या है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती वो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑपरेट करती है। तो इस यूनियन एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 52 to 78 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो पहले जान लेते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते कौन कौन हैं। पहले आते हैं प्रेसिडेंट, फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हम लोग पहले इस वीडियो को, ये सीरीज़ को शुरू करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में जानने से। तो पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता कैसे है। तो पहली बात ये कि कौन इलेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को 3 लोग होते हैं जो कि इलेक्ट कर सकते हैं। पहला वो कि पार्लियामेंट के बोथ ऑफ हाउसेस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। तो जैसे कि एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। और तीसरा होता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी में ही केवल यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहां इलेक्शन होते हैं। तो इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो अब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी होती है प्रेसिडेंट की कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होता है 35 इयर्स, और आपको किसी भी ऑफिस को पहले से ज्वाइन नहीं किया होना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई कैंडिडेट और प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है और वो पहले से ही पार्लियामेंट के किसी हाउस के ऑफिस में पहले से ही मौजूद है, जैसे कि मान लो वो कहीं का वो एमपी है या कहीं का वो एमएलए है, तो वो क्या होगा कि उसको जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा तो वो उसको अपना वो जो एमपी और एमएलए का सीट है उसको विथड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होगा। और दूसरी बात कि जब वो अपना कैंडिडेचर इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर जाएगा तो उसके पास 50 एमपीज़ के कम से कम प्रस्ताव होने चाहिए और 15,000 रुपये की एक इलेक्शन फ़ी अदा करनी होती है। तो ये तो हो गए एलिजिबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ वोट कैसे हो सकता है, क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ वोट कैसे काउंट होता है। वैल्यू ऑफ वोट काउंट होता है कि किसी भी एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट कितना होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो यानी कि वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एन एमएलए क्या हुआ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और वहाँ की नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली की मान लो 80 है। तो इनटू 1/1000 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाती है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए। फिर उसी तरह से अगर हम एमपी की बात करते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स की, तो ये लोग की वैल्यू ऑफ वोट कैसे डिसाइड होती है। तो ये लोग की वैल्यू ऑफ वोट डिसाइड होती है टोटल वैल्यूज़ ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि अगर पूरे स्टेट्स को मिला लिया जाए, पूरे स्टेट्स के इलेक्टेड मेंबर्स के वोट वैल्यू को मिला लिया जाए और उसको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एक एमपी के वैल्यू ऑफ वोट के इक्वल आएंगी। तो विनिंग क्राइटेरिया क्या होती है कि 50% वोट
1+1 अगर हो, किसी कैंडिडेट को वोट इतना मिले, तो वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन वोट देने के लायक नहीं होते, कौन कौन एलिजिबल नहीं होते वोट देने के लिए, तो उनमें से होता है कि पीपल कांट डायरेक्टली इलेक्ट दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। और सेकंड है कि nominated members of parliament and legislative council and also the nominated member of legislative council of Delhi do not participate in presidential election। लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट में, किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो वो एलिजिबल नहीं होते, उसके मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते। और जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि करप्शन इससे ना फैले। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को बोल दिया गया कि मुझे वोट दो, मैं अगली बार तुमको सीट के लिए नॉमिनेट कर दूंगा, तो ऐसे में करप्शन फैल सकता है। इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जो कि कुछ स्पोर्ट्स कोटा या फिर एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो वो सबको ये नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को, प्रेसिडेंट को आगे बढ़कर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।